नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि नवंबर 2023 में। कैसा रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा महीना, पॉइंट वाइज बताऊंगा। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो तो अच्छे साइन नहीं कर रहे, उनका तो ग्रह गोचर मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा ग्रहों की चाल नज़र आ रही है। और फिर शुक्र के एक शत्रु ग्रह हैं, वो शत्रु ग्रह भी मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहा है, वो भी आपको पहले 15 दिन दुखी करेंगे। यानी कि ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। दोस्तों, आपकी राशि के मालिक शुक्रदेव नीच के होकर के गोचर करेंगे 3 से लेकर के और 29 नवंबर 2023 तक। इस टाइम पीरियड में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर गोचर होगा, केतु के साथ होगा। केतु की और शुक्र की युति रहेगी, अच्छी नहीं होती है ये। इस युति के कारण तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, भय भ्रम बढ़ता है, और राशि के मालिक हैं तो गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। और क्या क्या होगा ये सारे के सारे आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है वो ये है कि शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का एक्टिवेट होना, साथ में शश नाम के महापुरुष राजयोग का एक्टिवेट होना, जिसके फल स्वरूप आपके काम सिद्ध होंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इधर आपके शत्रु के घर से निकल जाएंगे, इधर रोग चोट शत्रु बाधा के घर से निकल के केंद्र में आ जाएंगे। एक तरीके से ठीक है ये, बट इसका ड्रॉबैक भी है, वो भी आपसे डिस्कस होगा। मंगल ग्रह 16 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएंगे। एक ज़बरदस्त रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, बहुत बेहतरीन राजयोग होता है। बुध ग्रह दिनांक 6 से लेकर के 27 नवंबर की सुबह तक वृश्चिक राशि में रहेंगे इधर, यानी कि बुध की भी युति रहेगी सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में। और फिर 27 नवंबर ये को निकल के धनु में आ जाएंगे इधर। पैसे के मालिक हैं, साथ में बुद्धि उन्नति के मालिक हैं, और धनु के अंदर आएंगे 27, 28, 29, 30, 4 दिन इधर रहेंगे। इसके क्या फल होंगे ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही है और वहीं रहेंगे, वक्र चाल में रहेंगे, उल्टे चलते रहेंगे। शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर 2023 को। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत ध्यान के साथ आप सुनना, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा और पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिलेगी, और वो कमी विशेष रूप से पहले 16 दिनों तक रहेगी। उसके बाद कुछ रिलीफ मिलेगा, बट 29 तारीख तक तो शुक्र नीच के हैं ही, तो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अगर ज़रूरी हो तो ही अपना ज़्यादा मिलना जुलना गैदरिंग अटेंड करें अपना, अदरवाइज़ अपना शांति से समय को निकालो। बेवजह किसी के पछड़े में मत पड़ो। अगर आपको बहुत ज़्यादा शत्रु भय बना रहता है निरंतर, तो आप अब यहाँ थोड़े से अलर्ट हो जाना, थोड़ा दूरी बना लेना अपने शत्रुओं से, अपने इर्द गिर्द के लोगों का विशेष रूप से उन पर ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्त्री से आपको भय हो सकता है, तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाना, क्योंकि स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, और विशेष रूप से लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। जहां आप देख रहे हैं 3 नंबर लिखा हुआ, यह है दूसरे पॉइंट, यानी कि वीडियो के दूसरे पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूं कि पैसा फाइनेंस कैसा रहेगा। इस घर की जिम्मेदारी हो जाती है बुध देव के पास, और बुध ग्रह केंद्र में जरूर आएंगे, पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 3 राशियों पे हो रहा है इस महीने। 7 नंबर, 8 नंबर राशि और 9 नंबर इधर हो रहा है, 6, 7 और 8वें भाव में। ऐसे रहेगा उतार चढ़ाव, पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। किसी से 1000 रुपये लेने हैं, मिलेंगे 300 रुपये।
ऐसा होगा, मतलब पेमेंट भी आएगी पर रुक के आएगी, रुला रुला के आएगी और कम आएगी। और साथ में परिवारजनों के साथ में आपके मन मुटाव खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी आपकी पत्री इशारा करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दिनांक 16 नवंबर से दृष्टि पड़ने लगेगी मंगल ग्रह की अष्टम, और वो भी मिथुन राशि के ऊपर, तो पैसे के लिए और परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जहां पे 4 नंबर लिखा है वो घर हो जाता है छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का, और ये घर आपका उतार चढ़ाव में रहेगा, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन। कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाएगा आपको अपने लोगों का, पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप कोई जलीय यात्रा का, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वो आनंददायक रहेगी। अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16 नवंबर की बात कर सकते हैं। उससे पहले करने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और पहले 16 डेज़ मैं ये कहूँगा कि माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। इसी प्रकार से अगर बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आपकी बुद्धि उन्नति की, प्रेम संबंध की, तो इस घर में जहां पे 6 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र नीच के होकर के गोचर करेंगे 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से। और इसके अलावा इस घर का जो मालिक है बुध, वो भी मैंने बताया कि 6, 7 और 8वें भाव में रहेगा इन 3 राशियों में, यानी कि 7 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और जहाँ पर 9 नंबर लिखा है इधर। तो एक तरीके से भाव पीड़ित है और भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अपने आसपास ध्यान रखना होगा। अकस्मात धन लाभ की कोई भी उम्मीद आपको लगा के नहीं रखनी चाहिए। कहीं के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि हमें कोई एकदम से पैसा आ जाए उस चक्कर में जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह खेल लेते हैं, ऐसी चीज़ों से बचना होगा आपको, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर गर्भवती महिलाएं भी ध्यान रखिएगा, मैं विशेष आग्रह करूँगा। और फिल्म लाइन से, सिंगिंग से, गायक जो हैं, आर्ट का काम करते हैं, फैशन शो का काम करते हैं, उनके लिए भी नवंबर का महीना इतना अनुकूल नहीं नज़र आ रहा, खर्चीला रहेगा। यदि बात करी जाए आपके रोग, चोट, शत्रु बाधा की, तो उस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि बिल्कुल शत्रु पक्ष से आपको हानि हो सकती है, वो आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए उनसे बहुत सावधान और दूरी बना करके रखना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि तुला राशि में सूर्य पहले 16 दिनों तक नीच है और 29 तारीख तक तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो भी नीच के हैं, इस वजह से तो थोड़ा ध्यान रखिए, केयरफुली रहना है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और 16 तारीख के बाद आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो सूर्य मंगल की युति रहेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, आप डबल मंगलिक दोष में आ जाएंगे वृषभ वालों, जिसके कारण मैरिज लाइफ, लव लाइफ डिस्टर्ब होगी। पर इसका एक एडवांटेज भी है कि आपकी सूर्य राशि से एक रुचक नाम का राजयोग बनेगा और आपकी वृष राशि से भी एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो 16 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। इस राजयोग का ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि कोई आपका 16 तारीख के बाद अपने लाइफ पार्टनर या अपने व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से काम सिद्ध हो सकता है, या अगर आप पार्टनरशिप में ही व्यापार चल रहा है तो पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा बिजनेस लेकर के आ सकता है। ऐसा 16 तारीख के बाद ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्येश आपका शनि है और वो सीधा हो जाएगा, 4 नवंबर से मार्गी हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ शनि महाराज बैठे, तो ये भाग्य के लिए अच्छा है, धार्मिक जीवन के लिए अच्छा है, पुत्र पौत्र प्राप्ति, विदेशों से लाभ, नौकरी, कोई नई नौकरी मिल जाना, ट्रांसफ़र प्रमोशन मिल जाना, इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाना, या एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना, ऐसा ट्रांसफ़र होना। और विशेष रूप से एक शश नाम का महापुरुष राजयोग है, उसका सही तरीके से रिजल्ट देना 4 नवंबर से। तो एक तरीके से ऐसे लगा लीजिए कि 4 नवंबर से शश राजयोग, 16 तारीख से रुचक राजयोग, डबल राजयोग का बेनिफिट आप वृष राशि वालों को मिलेगा, जो कि अनुकूल है। यदि मैं बात करूं विदेशों में बैठे हुए लोगों के लिए, तो उनकी भी ग्रह स्थिति अब
थोड़ी सी डामाडोल होगी, क्योंकि आपकी राशि में राहु का गोचर हो चुका है, मानसिक रूप से तनाव देता है, भय भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है, इसलिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है आपका यहाँ पर फल। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये इसमें क्योंकि समय लगता है हस्तलिखित बनाने में, इसलिए देरी मत करिएगा। लिमिटेड ऑर्डर लिए जाते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।